नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय शुक्रदेव 4 मई 2021 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये अपने स्वयं की राशि वृष राशि में विराजमान रहेंगे 28 मई 2021 तक। तो जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 राशियों के ऊपर इनका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो आज विस्तार से यही जानेंगे कि शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से कौन सी वो 7 राशियां हैं जो बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी, विशेष तरक्की, उन्नति, धन लाभ, सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। वैसे शुक्रदेव तो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रदेव सुख, सुविधा, अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं से शुक्रदेव को ज्योतिष में देखा जाता है। शुक्रदेव भाग्य के कारक भी माने गए हैं। शुक्रदेव का जो दिन है वो शुक्रवार होता है। अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्रदेव अशुभ हैं या नीच के हैं या बाल्य अवस्था हैं या वृद्ध अवस्था में हैं, तो शुक्रदेव का उपाय जो है वो शुक्रवार के दिन से शुरू करके और करना चाहिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आओ जानते हैं कि 4 मई को शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 12 राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव गोचर में ये देने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 मेष राशि। तो मेष राशि के शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो दूसरा भाव जो है वो परिवार का होता है, धन का होता है, आपके वाणी का होता है। तो ऐसे में ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ये आपके जीवन में धन और आर्थिक मजबूती लाने के साथ ही आपके रिश्तों को भी ये बेहतर बनाएंगे। इस समय आपकी काबिलियत आपको निकट भविष्य में लाभ देगी। अगर अभी आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल करके आपको अच्छा लाभ मिलेगा इसका। अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था तो वो भी धन आपको मिलने का पूरा योग बन रहा है इस गोचर के दौरान, क्योंकि दूसरा जो भाव होता है ये मार्केश स्थान भी माना जाता है। लेकिन शुक्रदेव अपने ही घर में विराजमान होने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको शीतल पदार्थों से दूर रहना होगा, जैसे बर्फ, आइसक्रीम, ठंडा। तो ठंडे वस्तुओं से आपको दूरी बनाना होगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सब के बीच इस समय आपको अपने फालतू खर्च पर भी रोक लगानी होगी। तो मेष राशि वालों के लिए फालतू खर्च होने के पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होने का योग है। तो आप प्रयास करें, उस खर्च को रोक सकते हैं। साथ ही आपके जीवन साथी के साथ आपकी गलतफहमी की संभावना होने की पूरी संभावना है। तो इस कारण से यहाँ पर भी आप सावधान रहें। आप उपाय के तौर पर श्री गणेश जी को शुक्रवार के दिन चावल अर्पित करें, जिससे जो भी विघ्न बाधाएं आने के योग हैं इससे आप बचे रहेंगे। तो याद कर लें, शुक्रवार के दिन आप अपने हाथों से चावल का दान करें। अब नंबर 2 वृषभ राशि। तो शुक्रदेव इसी राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिसके चलते आपके जीवन में प्रसिद्धि आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई नौकरी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। वैसे तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो नई नौकरी के मिलने का पूरा चांस रहेगा। वही इस समय
आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आएंगे, जिनकी मदद से आप व्यक्तिगत और वित्तीय मोर्चे पर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस समय आपको कुछ बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। अपने खर्चे पर इस समय आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके खर्चे का दायरा बढ़ सकता है तेजी से, क्योंकि शुक्रदेव अपने ही राशि में विराजमान हैं, तो सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होने का पूरा योग है। अगर आपका लगन भी वृष है और राशि भी अगर वृष है, तो आप ओपल रत्न 7.25 रत्ती का धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्रदेव अष्टम स्थान में अगर नहीं बैठे हैं तो आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, इसका लाभ भी आपको पूरा मिलेगा। अब नंबर 3, मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव कैसे रहने वाले हैं? तो शुक्रदेव आपके 12 भाव में विराजमान रहेंगे। तो 12वां स्थान जो 12 स्थान होता है, 12वां स्थान जन्म कुंडली में, वैसे ये शुभ माना जाता है 12वें स्थान में शुक्रदेव का गोचर। और आपके जन्म कुंडली में भी अगर 12वें स्थान में, किसी के भी जन्म कुंडली में अगर शुक्रदेव 12वें स्थान में हैं, तो आपको जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी प्राप्त होंगी, आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। तो मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर कैसे रहने वाला है, आओ विस्तार से जानते हैं। तो 12वें स्थान में रहने से आपको वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ेगा, कमाई थोड़ी कम होगी, तो फिर परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपका पहले से विदेश से कोई है, आपके भाई बंधु रिश्तेदार हैं, या आपका कोई कारोबार है, तो वहां से आपको धन आने का पूरा योग दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान आपको व आपके साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शुक्र इस समय आपको कुछ आलसी बनाएंगे, क्योंकि आपको निद्रा आलस्य सताएगा, तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो यही आपके परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि आप सही समय पर जब काम नहीं करेंगे तो फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपको क्रोध की भी अधिकता बढ़ जाएगी। इस कारण से आप अपने आलस्य के ऊपर नियंत्रण रखें। इस गोचर के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का भी सामना कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा। इस कारण से वैवाहिक जीवन में आपके परेशानी आ सकती है। तो आपको उपाय के तौर पर क्या करना है? गाय को हरा चारा आप खिलाएं, जिससे शुक्रदेव का जो शुभ प्रभाव आपको मिलता रहे। अब नंबर 4, कर्क राशि। इस दौरान शुक्र आपके एकादश लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि एकादश स्थान जो लाभ स्थान कहा गया है, धन का स्थान है, तो यहाँ से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही कुछ जगहों से भी आर्थिक फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। इस समय आपके राजनीतिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। वही ये समय आपके प्रेम के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके मित्रों की भी संख्या में इजाफा होगी। इस समय आप कई जानकार व समझदार लोगों से भी मिलेंगे। इस समय आप कई नई आरामदेह चीज भी खरीदना चाहेंगे, जबकि ये पूरा समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब आपको करना क्या है? श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन आप किया करें, जिससे शुक्रदेव का प्रभाव वैसे तो शुभ है, लेकिन और भी शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करने से, श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी सूक्त का। अब उसके बाद में नंबर 5, सिंह राशि। तो इस समय शुक्र आपके कर्म भाव 10वें स्थान में गोचर करेंगे। करियर के हिसाब से ये समय आपके लिए खास रहने वाला है। एक ओर जहां अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे, वहीं इस समय आपको सफलता मिलने से
आपको एक नई पहचान भी मिल सकती है। आपको मान सम्मान, जहां पर आप कार्य करते हैं, जहां पर सर्विस करते हैं, वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आप अपने पिता से सलाह लेकर के कोई काम अगर करते हैं तो उसमें आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, और पिता का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में भी सफलता अच्छी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप गुलाब के फूल अर्पित करते रहें, गुलाब का फूल चढ़ा करके और नमस्कार करते रहें। अब उसके बाद में नंबर 6 कन्या राशि। शुक्र इस दौरान आपके भाग्य भाव 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलने के योग हैं। इस समय आपके आर्थिक पक्ष में सुधार होगा, जबकि करियर में आपके पदोन्नति के पूरे चांस हैं। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। घर में शुभ कार्यों की होने की भी संभावना पूरी है। हो सकता है आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ जाएं। अब आपको करना क्या है, गले में या हाथ में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नंबर 7 तुला राशि। तो शुक्र इस समय आपके, वैसे तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको कहीं भी आने जाने में सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अनचाही यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। तो ये शुक्रदेव का गोचर आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। तो इस समय आप या तो ओम सुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, और या फिर सुगंधित चीजों का प्रयोग करें, जैसे इत्र या परफ्यूम स्वयं यूज करें। अब उसके बाद नंबर 8 वृश्चिक राशि। तो शुक्र का ये गोचर आपके विवाह जो सप्तम स्थान में होने वाला है। इस समय अपना वैवाहिक जीवन ठीक रखने के लिए काफी खर्च करना पड़ सकता है आपको। वही पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में गलतफहमी से बचकर रहना होगा, क्योंकि आपके जो पार्टनरशिप का कोई कारोबार है तो वृश्चिक राशि वालों को गलतफहमी से बचना चाहिए। भाग्य के कारक ग्रह इस समय प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वही संबंधों के मामले में आप इस समय दबाव में आ सकते हैं। करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए कुछ अच्छा रह सकता है, जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोग इस समय मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय आपकी सामाजिक स्थिति में तो सुधार होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान कुछ बड़े लोगों के साथ आपका संबंध सुधरेगा। जो पहले बिगड़ा हुआ था उस संबंधों में आपके सुधार होगा। तो आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, कुबेर मंत्र का जाप करें। अब नंबर 9 धनु राशि। तो इस समय शुक्र आपके शत्रु एवं रोग खष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते इस समय शत्रुओं से तनाव बढ़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। उचित होगा इस समय वाद विवाद से आप दूर ही रहें। साथ ही आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। करियर के मामले में इस समय आप में कुछ लोग नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। वही ग्रहों के अनुसार इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, जिससे शुक्रदेव का प्रभाव अच्छा मिले। शुक्रवार के दिन आप चावल या चीनी का दान करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नंबर 10 मकर राशि। शुक्र इस समय आपके बुद्धि व पुत्र पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो पंचम भाव बुद्धि, उन्नति, संतान का भाव होता है।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय भी, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं आपको अपने स्वास्थ्य का भी इस दौरान ख्याल रखना होगा। इस समय आप अपनी बुद्धि के चलते करियर में अपने लिए समय अनुकूल बनाकर रखेंगे। वहीं इस समय आप में कुछ, अगर जो संतान के इच्छुक हैं तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होने का पूरा योग है। इस समय आपको आजीवन साथ देने वाली साथी भी मिल सकती है। अगर विवाह की कहीं पर बात चल रही थी तो विवाह होने का भी पूरा योग बना हुआ है। आप प्रयास करें, विवाह हो जाएगा। अब उपाय के तौर पर या तो आप सफेद चीज, जैसे चांदी है, आप चांदी धारण कर लें। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, ये अनामिका अंगुली में धारण करें, या फिर ओपल रत्न धारण करें, लेकिन अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही धारण करें। अब उसके बाद में नंबर 11 कुंभ राशि। तो इस दौरान शुक्र का गोचर आपके सुख चतुर्थ भाव में होने वाला है। तो इस दौरान आपको आर्थिक लाभ की संभावना के बीच माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लाभ तो आपको होगा, लेकिन माँ का जो सेहत है वो कुछ बिगड़ सकता है। करियर की दृष्टि से ये समय आपको वांछित परिणाम देगा। विदेश में रहने वाले जातक इस समय अपने वतन लौट सकते हैं। ये समय आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। वही ये समय आपके सुख व संपत्ति में भी वृद्धि कारक सिद्ध होगा। आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहने की संभावना है। तो अब आपको क्या करना है, 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, चाहे गले में चाहे हाथ में। उसके बाद में नंबर 12 मीन राशि। तो इस समय शुक्र आपके पराक्रम मतलब तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते जहां एक और वित्तीय मामलों में आपको लाभ होगा, वहीं पराक्रम भाव में होने के कारण इस समय आप कुछ मामलों को लेकर आक्रामक भी हो सकते हैं। आपके इसी आक्रामक रवैये के चलते आपसे कुछ अधिकारी नाराज भी हो सकते हैं, जिससे दोनों ओर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। करियर को लेकर आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो सुखद व अनुकूल परिणाम देंगी। वहीं इस दौरान भाई बहनों के साथ मजबूत संबंध बने रहेंगे। खर्च पर आपको लगाम लगानी होगी। वहीं आप में कुछ मानसिक तनाव व चिंता का शिकार बन सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र देव का गोचर मिला जुला प्रभाव देने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सफेद रंग की मिठाई किसी भी धार्मिक स्थान पर चढ़ाएं और नमस्कार करें। शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये रहा शुक्रदेव के गोचर का प्रभाव 12 राशियों पर। अब आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।